society. What kind of society they had? Homogeneous or heterogeneous? Homogeneous. It's kind of primitive society. So comparatively it was egalitarian society. Egalitarian society. समतामूलक समाज होगा, कंपैरेटिवली इगैलिटेरियन सोसाइटी. कभी भी पूरी तरह से समतामूलक समाज हो नहीं सकता है, बट अगर हम तुलना करें तो ये कंपैरेटिवली क्या होगा? इगैलिटेरियन सोसाइटी. कैन वी से दैट द ऋग्वैदिक सोसाइटी वाज एन आइडियल सोसाइटी टू? was it an ideal society or it was not ideal society? Comparatively it was ideal society ना, एब्सोल्युटली नॉट. कोई भी समाज पूरी तरह से आइडियल नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज पन्नी देखिए वहां पे है, जिस समाज में चोर रहते हो, ठीक है, वो चोर ये है, बड़े बड़े गैंगस्टर नहीं है, छोटे मोटे चोर हैं. और फिर लास्ट में हम देखते हैं सोसाइटी वर्ण सिस्टम में भी डिवाइड होती है, वर्णा सिस्टम में, हालांकि बहुत बाद में होती है. हाँ, इक्वलिटी, बेस्ड ऑन इक्वलिटी, समतामूलक समाज. ये कम्युनिज्म की अवधारणा है, समतामूलक समाज की स्थापना सोशलिज्म और कम्युनिज्म करना चाहते हैं. तो ये है इगैलिटेरियन सोसाइटी. आइडियल नहीं है, कंपैरेटिवली आज से तुलना करें तो आइडियल है. ठीक है, सोसाइटी. नाउ द, हाँ, बोल सकते हैं किस बेसिस पे? वेरी गुड. तो कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि लोगों के पास एक्युमुलेशन नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है. तो जिस समाज में पब्लिक प्रॉपर्टी हो समतामूलक समाज होगा. प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. कम्युनिज्म मानता है कि अगर आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप पापी हैं. क्योंकि आपने वह प्रॉपर्टी दूसरे से छीन कर लिया है. तब समझ रहे ना? कम्युनिटी की अवधारणा कम्यून से आया है ना. कम्युनिज्म डिराइव फ्रॉम कम्यून. कम्यून मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी. ये जो नेचर ने दिया है, नेचर को वापस करना है, हमारा आपका कुछ नहीं है. उस दिन भी डिस्कस किए थे. तो इसलिए समतामूलक समाज का मतलब एक्युमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है. तो नियोलिथिक एज की सोसाइटी, चालकोलिथिक एज की सोसाइटी और ये सोसाइटी कौन? ऋग्वैदिक एज की कंपैरेटिवली इगैलिटेरियन होगी. हड़प्पा सोसाइटी नहीं होगी इगैलिटेरियन. कुछ अपर टाउन में रहते हैं, कुछ लोअर टाउन में रहते हैं. तो ये सोसाइटी है. अब सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 लेयर्स हैं. एक तो प्रीस्ट क्लास है, प्रीस्ट क्लास. दूसरा वॉरियर क्लास है, वॉरियर्स, प्रीस्ट एंड कॉमनर्स. ऋग्वैदिक जो सोसाइटी है 3 भागों में बटी है. पुरोहित हैं, क्षत्रिय, नॉट क्षत्रिय, योद्धा हैं. हम यहाँ पे क्षत्रिय नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? वॉरियर लिखे हैं, ध्यान रखना है. ये योद्धा हैं, फाइटर्स हैं, ये प्रीस्ट हैं और ये कॉमनर्स हैं. दिस वाज द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी. इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, 10th मंडल, लास्ट मंडल है. कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो 10वां मंडल है, अंतिम मंडल है. उसमें देयर इज अ सुक्ता, मंत्रा, पुरुष सूक्त. पुरुष सूक्त. यहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम चर्चा है वर्णा सिस्टम का. बोर्न टर्म हैज नॉट बीन यूज्ड, बट इट हैज बीन सेड दैट 4 classes would be coming from पुरुष. पुरुष मीन्स गॉड. पुरुष मतलब गॉड ना, बियॉन्ड द वर्ल्ड, पुरुष. तो ये पुरुष सूक्त में वहां पे फर्स्ट टाइम ये वर्णा सिस्टम का मेंशनिंग होता है. ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. 10th मंडल में. नहीं, इसका मतलब वर्ण सिस्टम वाज नॉट रेगुलर प्रैक्टिस इन ऋग्वैदिक एज, इट रेगुलराइज इन लेटर वैदिक. क्योंकि 10th मंडल जो है वो बाद में ऐड किया गया है. जो ओल्डेस्ट मंडल हैं वो 1 to 2 to 7 है ऋग्वेद के. पहला मंडल बाद में ऐड किया गया है, 8, 9, 10 बाद में ऐड किया गया है. यानी वर्ण सिस्टम रेगुलर नहीं था. क्लियर हो गई बात? नाउ सोसाइटी को कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने कहा कैसे आइडियल सोसाइटी है, तो एक तो ये देख रहे हैं, और फिर पोजीशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की स्थिति से पता चलता है.
तो महिलाओं की स्थिति क्या है? बेटर है, बेटर पोजीशन। कैसे? दे हैड द राइट टू टेक पार्ट इन असेंबलीज, सभा समिति में भाग लेती हैं। देन देयर आर सो मेनी पोएट, फीमेल पोएट्स, पोएटेस, फीमेल पोएट्स, जैसे विश्वम्भरा, है ना, ऐसे दुनिया भर के पोएट्स हैं जिनकी जानकारी मिलती है, ठीक है, कि उन्होंने कुछ कंपोज किया था ऋग्वेद में, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो विश्वाम्बरा हैं, अपाला हैं, घोषा हैं। सो दिस presence of these female poets established that they were intellectuals and they had good right in the society. महिलाओं की स्थिति बेहतर है। They are married after getting the menstruation, means 16 प्लस के बाद या उसके बाद उनका विवाह आदि होता था। तो ये भी दिखा रहा है कि चाइल्ड मैरिज नहीं है, सती सिस्टम नहीं है, विडो रीमैरेज है, और नियोगा सिस्टम है। नियोगा इज अ प्रैक्टिस जिसमें होता है ये है कि अगर हस्बैंड मर जाते हैं तो उनके छोटे भाई से, है ना, एक तरह से विवाह होता है या कुछ रिचुअल्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द जनरेशन, ठीक है, जीनियोलॉजी। तो ये नियोग सिस्टम है। सो विडो रीमैरेज, नियोगा, नो चाइल्ड मैरिज, नो सती सिस्टम, एंड राइट टू एजुकेशन। So it established that the position of women was up to the mark, comparatively better. आई बात समझ में? They had also the political right. They can participate in the functioning of that kind of monarchy which was there at that time. तो इसलिए इन सब आधार पे हम देखते हैं कि ये जो सोसाइटी है comparatively egalitarian सोसाइटी है।